हेलो फ्रेंड्स, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का ये फर्स्ट सेट है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही हो रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न है, हिरण गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता है, या फिर राजा को क्षत्रिय घोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो, उसके लिए हिरण गर्भ नामक अनुष्ठान का प्रयोजन किया जाता है। दूसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। ये एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस तीनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरम। ध्यान दीजिए, नगरम जो है व्यापारियों के संघ को चोल काल के समय में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ साहित्य का संबंध किससे है। देखिए, उड़िया, मैथिली, बंगाली या असमी, ये लैंग्वेज का बेस्ड एक साहित्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली साहित्य से। चौथा है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देखे होंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से लिमिटेड क्वेश्चन है लेकिन हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो है बनाया हुआ, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के ज़रूर देखिएगा। एक भी प्रश्न बौद्ध धर्म का आपसे नहीं छूटेगा उसके बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, तन्हा, तीव्र इच्छा, पिपासा या फिर तृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन्हा कहा जाता है इच्छाओं और लालसाओं की तृष्णा को। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीनतम वेद है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। देखिए, वेदों की संख्या कभी कभी पूछ दी जाती है, आंसर हो जाएगा 4। सबसे प्राचीनतम वेद, आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम जो है वो है अथर्ववेद। दोनों पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। अगला है, अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं, अच्छा जियो उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। यह प्रचार जो है किनके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौवारकों के द्वारा यह कथन प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ क्या है। इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का वीडियो भी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो जैन धर्म में परम ज्ञान से संबंध, ऑप्शन आप देख रहे हैं, जीन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैवल्य। 8वां है, ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्ट्री का हमेशा पूछा जाता है। ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन सा था। गेस कीजिए, आंसर याद है तो कमेंट कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उसको मिस ना करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हर छात्र को इससे बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी तथा बुलंद दरवाज़ा स्थापित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, देखिए फतेहपुर सिकरी का और बुलंद दरवाज़ा दोनों के दोनों अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, रोमन कोलोसियम क्या था। रोमन कोलोसियम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक अखाड़ा थी। ठीक है, रोमो कोलोसियम एक अखाड़ा था। नेक्स्ट है
किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैन धर्म से एक बार फिर से प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य थे? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक तो हो जाएगा महावीर स्वामी। दोनों याद रखिएगा। 24 में तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी, दरोगा, एमपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी, ये सारे एग्जाम्स में हमेशा ये पूछा जाता है। महरौली अभिलेख, ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम आप कमेंट करके बताइए, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त का आरंभ किसने किया था? किस वायसराय के काल में हुआ था? ये भी पूछ सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमेशा पूछा जाता है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त, इसको कभी कभी परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश शब्द में ही पूछ देगा। तो बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट वायसराय कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है? ध्यान दीजिए, पहले तो फ्रांसीसी उपनिवेश था लेकिन अभी अरविंद आश्रम की मंजिल हो गई है। आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? इंपॉर्टेंट है। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे थी? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। 17वां क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी हमेशा ये पूछता है उनका कौन सा कार्य जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार उनका काफ़ी फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किस धर्म सुधारक का नारा था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये समाज सुधार आंदोलन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका मास्टर वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पे सारे पॉइंट आपको कवर होंगे, उसका नीचे में लिंक दे दिए हैं। तो वेदों की ओर लौटो, इस प्रश्न का आंसर आप किस कीजिए, कौन सा होगा सही? आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती ने ये कहा था। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयपुर में, इजी है, पता होगा आपको, हवा महल जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्थेज क्या था? इंपॉर्टेंट है, कॉर्थेज क्या था? युद्ध, नगरराज, इतिहासकार या फिर युद्ध बंदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्थेज एक युद्ध का प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? इजी है, 44 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ था? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट है, कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं या किस काल के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट है, कवि बिहारी जो कि हिंदी साहित्य के कवि थे और वे रीति काल के अंतर्गत आते थे। ध्यान दीजिएगा, कवि बिहारी रीति काल के अंतर्गत आते थे। 25वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा रिपीट होने वाला, जजिया कर। ध्यान दीजिए, जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ़ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। इसका सही आंसर गेस कीजिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। कितना आपका सही हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही चैनल पर नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, और फेसबुक ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज़रूर जुड़िए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।